मित्रों, आप सबको प्रणाम। भारतीय सभ्यता का गौरव, मगध की पावन भूमि बिहार में अभी अभी पहुंचा हूं। आप सबको मिलकर बहुत आनंद आ रहा है। एक डबल इंजन की कर्मठ सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास, उद्योग और समृद्धि के नए दौर में भारत तेजी से अग्रसर है। कहां वो दिन थे भ्रष्टाचार और जंगल राज के, जो आरजेडी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार को पिछड़ा बनाए हुए थे। और कहां दूसरी तरफ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े बड़े आधारभूत सुविधाओं से सुशोभित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें, नई हाईवे, रेल में विस्तार, पर्यटन के लिए ढेर सारे नए योजनाएं, औद्योगिक विकास को बल, एक प्रकार से बिहार में एक नई विकास की लहर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में देखने को मिली है। मैं बधाई देता हूं नीतीश जी को उनके कुशल नेतृत्व के लिए और उनके नेतृत्व में एनडीए, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की एलजेपी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, हैम कुशवाहा जी की पार्टी, हम सभी अन्य नेताओं के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ऐतिहासिक विजय एनडीए को आने वाले चुनाव में जनता देने जा रही है। आपने सुना पढ़ा, कल ही माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार ने, कैबिनेट ने दो बड़े प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहार में मंजूर किए हैं। एक मोकामा मुंगेर 4 लेन का हाईवे 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, और साथ ही साथ भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट की जो रेल लाइन है उसको डबलिंग करना, दूसरा ट्रैक लगाना 3,170 करोड़ रुपए की लागत से, दो बड़े सौगात बिहार के जनता के लिए। माननीय राजीव रंजन सिंह जी, ललन सिंह जी कल बता रहे थे कैबिनेट में कि ये रेलवे लाइन कितनी आवश्यक है और कितना इससे प्रभाव होगा यहाँ के कोयले और बिजली घरों के जरूरतों पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर, यहाँ के लोगों के आने जाने के लिए सुविधा पर। इसी प्रकार से बिहार की पहली मेट्रो पटना में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और अन्य दलों की एनडीए का जो संकल्प है बिहार को विकसित बनाना, बिहार को तेजी से आगे लेके जाना, बिहार की जनता को सुख समृद्धि से लाभान्वित करना, ये लगातार
विकास के कार्यों में सुशासन से और तेज गति से प्रगति जो हम देख रहे हैं, ये प्रतीक है बिहार के उज्जवल भविष्य का। मित्रों, मुझे अभी भी याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, केंद्र सरकार संभाली, तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार देश के गरीबों के लिए, वंचित पीड़ित लोगों के लिए समर्पित रहेगी और 11 वर्षों में उनका एकमात्र अगर फोकस रहा, एकमात्र जो संकल्प लेके निकले थे, उसको पूरा करने का उन्होंने दिन रात 24 घंटे मेहनत की है। वो हमारे देश के गरीबों के लिए, देश के वंचित पीड़ित शोषित लोगों के उत्थान के लिए, और गत 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि भारत को अगर विकसित बनना है तो अति आवश्यक है कि पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य का विकास हो। जब तक समावेशी विकास पूरे देश में नहीं होता, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। और उनका पूरा जोर लगा है पूर्वी राज्यों के विकास में, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में। और हमने देखा है गत वर्षों में किस प्रकार से अनेक योजनाओं से बिहार आगे बढ़ा है, बिहार के लोगों तक अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचा है। मैं योजनाएं गिनाऊंगा, पत्रकार वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी, पर आप सब जानते हैं, चाहे वो हमारे भाइयों बहनों को 80 करोड़ भाइयों बहनों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, चाहे मुफ्त में 60